जय हिंद। मैं पिंकी विद्यार्थी लाइफ जेस में आपका स्वागत है। आज हम शास्त्रीय भाषा पे चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में आपको शास्त्रीय नृत्य बताया गया था, आज हम शास्त्रीय भाषा पे चर्चा करेंगे। तो देखिए साहब, सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा की दर्जा कब दी जाती है, किस परिस्थिति में दी जाती है। तो देखिएगा, उस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है, यानी हमसे सवाल पूछा जाए कि ये हो गया शास्त्रीय भाषा, ये हो गया शास्त्रीय भाषा, तो किस भाषा की शास्त्रीय भाषा, किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। तो वह भाषा जो 1500 वर्ष पुराना हो साहब, 1500 वर्ष पुराना हो, 1500 वर्ष पुराना हो। यानी अगर कोई भाषा 1500 वर्ष पुराना है, यानी 1500, 1600, 1700, 1800, 2000 इस तरह से हो, तो अगर कोई भाषा 1500 वर्ष पुराना है तो वैसे भाषा को शास्त्रीय भाषा की दर्जा दी जाती है। अगली बात यह है कि वो भाषा अपनी भाषा का मूल हो, वो मूल हो, यानी वो भाषा खुद में भाषा हो। ऐसा नहीं है कि दूसरे भाषा से तोड़ के बनाया गया हो। अगर तोड़ के बनाया जाएगा तो उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया जाएगा। जैसे संस्कृत, आपको बता देगा कि संस्कृत किससे टूट के बना है, वो खुद अपने आप एक भाषा साहब, वो किसी से टूट कर नहीं बना है। तो जो भाषा मूल हो, यानी वह भाषा जो मूल हो, वो किसी से टूटकर नहीं बना हो, तो वैसे भाषा को शास्त्रीय भाषा की दर्जा दी जाती है। तो चलिए, भाषा 1500 वर्ष पुराना होना चाहिए, भाषा 1500 वर्ष पुराना होना चाहिए, वो मूल भाषा हो, किसी को तोड़ा मरोड़ा भाषा नहीं हो, किसी से उठाया हुआ भाषा नहीं हो, वो खुद की हो। अब सवाल है कि भारत की कितनी भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिया गया है। तो भारत की टोटल 6 भाषा साहब, भारत की टोटल 6 भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा की दर्जा दी गई है। अब 6 भाषा में सबसे पुरानी भाषा जो है वो है तमिल, और सबसे नई भाषा जो है वो है साहब उड़िया। उड़िया, समझे बात को। तो कहने का मतलब है कि भारत की 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा की दर्जा दी गई है। भारत की 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा की दर्जा दी गई है, जिसमें सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल है और सबसे नई शास्त्रीय भाषा उड़िया है साहब। अब तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा को दर्जा मिला और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा को दर्जा मिला। यानी देखा जाए तो 2004 से 2014, यानी बोले तो 10 वर्ष में ये 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है, मिल गया है। अब देखिएगा, इनके अलावे संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2005 में मिला, कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में मिला, तेलुगु को मिला साहब 2008 में, मलयालम को मिला 2013 में, मलयालम को 2013 में। चलते हैं अब थोड़ा सा इसको मैप पे देख लेते हैं साहब। तो देखिएगा, ये हो गया आपकी भारत, ये हो गई आपकी भारत, ठीक है, ये हो गई आपकी भारत। अब ये भारत, हाँ ध्यान देगा, ये हो गई साहब, चलिए ये हो गया भारत, दिख रहा है ना, ये हो गई भारत। अब देखिएगा, ये भारत हो गई, थोड़ा सा इसको हाँ ऊपर कर देते हैं इस तरह से। अब ये भारत हो गई साहब। अब सवाल है कि ये भारत है, तो देखिएगा बात करते हैं तमिल का, बात करते हैं तमिल का। तो भारत का एक राज्य है तमिलनाडु, भारत का एक राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो शास्त्रीय भाषा जो है ना, सॉरी भारत का एक राज्य है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की जो भाषा जो है ना वो है तमिल, और इसी तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ऐसे तमिल जो है ना वो तमिलनाडु के साथ साथ पुदुचेरी का भी राजकीय भाषा है साहब। ये तमिलनाडु के साथ साथ पुदुचेरी का भी राष्ट्रीय भाषा है, पुदुचेरी। तो पूछा जाए कि तमिल किसका किसका राजभाषा है, तो ये तमिलनाडु की राजभाषा है। तमिलनाडु के अलावा ये पुदुचेरी का भी राजभाषा है। यहां तक ये श्रीलंका और सिंगापुर की आधिकारिक भाषा है साहब। ये श्रीलंका और सिंगापुर का, हाँ श्रीलंका और सिंगापुर का आधिकारिक भाषा है। तो तमिल जो है वो तमिलनाडु और पुदुचेरी की राजभाषा है और श्रीलंका और सिंगापुर का आधिकारिक भाषा है। उसके बाद अगर आप आते हैं साहब तो देखिएगा,
तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद एक राज्य है आंध्र प्रदेश। तो ये तमिलनाडु, ये जो आंध्र प्रदेश है वो तमिलनाडु से ही अलग हुआ है, ये कोई अलग राज्य नहीं है साहब। तो पहले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश एक ही था, पहले जो था वो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एक ही था, जिसका नाम था मद्रास। ऐसा आप इधर समझिए, ऐसे कहने का मतलब एक मद्रास था साहब, एक मद्रास था। तो मद्रास में दो भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, एक थे तमिल और दूसरा था तेलुगु, एक थे तमिल और दूसरा था तेलुगु। तो ये दोनों में विवाद हो गया। तो जब ये दोनों में विवाद हुआ तो ये दोनों भाषा के आधार पर एक दूसरे से अलग होने की बात रख दी, एक दूसरे से अलग होने की बात रख दी। तो मद्रास का बंटवारा हुआ और मद्रास की बंटवारा करके तमिलों के लिए बनाया गया तमिलनाडु, तमिलनाडु, और तेलुगु के लिए बनाया गया साहब आंध्र प्रदेश। तेलुगु के लिए क्या बनाया गया? तो तेलुगु के लिए बनाया गया आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बना है, भाषा के आधार पर बना है। तो भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसे फिर से समझिएगा। देखिए ये मद्रास है, मद्रास एक प्रांत था, मद्रास प्रांत में दो भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, एक तमिल दूसरा तेलुगु। ये दोनों में आपस में विवाद हो गया। जब आपस में विवाद हो गया तो दोनों भाषा के आधार पर एक दूसरे से अलग हो गए। अब अलग हुए तो तमिलों के लिए बना तमिलनाडु और तेलुगु के लिए बना आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है। तो आंध्र प्रदेश की भाषा क्या हो गया? तेलुगु। अब आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, तो तेलुगु को भी तो शास्त्रीय भाषा बना दिया गया। तो तेलुगु को शास्त्रीय भाषा कब बनाया गया? 2008 में। यानी ये आंध्र प्रदेश की भाषा है साहब तेलुगु, और तेलुगु को शास्त्रीय भाषा बनाया गया 2008 में। यानी तमिल को 4 में और तेलुगु को 8 में, तेलुगु को 8 में। चलिए अब आते हैं साहब इस तरफ। तो देखिएगा ये है केरल, ये है केरल। तो केरल की अगर बात किया जाए तो केरल का जो भाषा जो है ना साहब वो कन्नड़ है। केरल की भाषा क्या है? कन्नड़ है। और कन्नड़ को भी शास्त्रीय भाषा बनाया गया साहब 2008 में। कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा कब बनाया गया? 2008 में। ऊपर हाँ सॉरी मिस्टेक हो गया, कन्नड़ नहीं है, गलती हो गया। केरल का जो भाषा जो है ना साहब कन्नड़ नहीं है, केरल का भाषा मलयालम, मलयालम है, मलयालम। तो केरल का जो राजभाषा जो है ना वो मलयालम है, और मलयालम को शास्त्रीय भाषा बनाया गया 2013 में। और कर्नाटक का भाषा है कन्नड़। ये जो मिस्टेक हो गया था, तो कर्नाटक की जो भाषा जो था ना साहब वो था कन्नड़। कर्नाटक की भाषा है कन्नड़, और कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा कब बनाया गया? 2008 में। और फिर अब पूरे भारत की बात कीजिएगा या मुख्य रूप से उत्तरी भारत की बात कीजिएगा, तो उत्तरी भारत की जो भाषा जो है ना साहब वो उत्तरी भाषा में संस्कृत बोला जाता है। संस्कृत किसी राज्य की तो भाषा नहीं है, लेकिन उत्तरी भारत में संस्कृत का इस्तेमाल होता है। जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पूजा पाठ में संस्कृत शब्द का इस्तेमाल होता है। तो संस्कृत को शास्त्रीय भाषा के दर्जा मिला साहब 2005 में। कब मिला? 2005 में मिला। क्लियर? बात रहे उड़ीसा का, ठीक है। तो आप ये उड़ीसा, तो देखिएगा यहाँ पे उड़ीसा है साहब, उड़ीसा, यहाँ पे उड़ीसा है। अब ये जो उड़ीसा जो है ना, ये जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा का जो भाषा जो है वो उड़िया है साहब। उड़ीसा का जो भाषा है वो उड़िया है, और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला 2014 में। कब मिला? 2014 में। ये भारत के 6 राज्यों, हाँ ये भारत का 6 शास्त्रीय भाषा है। आप इसे याद कर लीजिएगा, इससे एग्जाम में अक्सर सवाल देखने के लिए मिलते हैं।